Assalamualaikum. My name is Razan Shiwaz. In this video, we are going to do some fresh live forex analysis for today. But before that, we will discuss about our previous day analysis. तो सबसे पहले जो कल एनालिसिस किए थे उनके हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी किसी पेयर में तो कोई खास एंट्री ना को बनी है ना हमने कोई खास एंट्री लिया, लेकिन यूरो जीबीपी में अगर आपको याद हो तो जब हम कल लाइव बैठे हुए थे मैंने तभी आपको कह दिया था कि आप अभी इसमें सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। आपका एसएल जो है वो 10 पिप का होना चाहिए और 50 पिप तक मार्केट जा सकती है। लेकिन खैर मैंने 30 पिप का इसमें जो है वो रिवार्ड लिया। 10 पिप का एसएल था, 30 पिप का रिवार्ड, 1 3 डिस्क रिवार्ड के साथ बड़ी अच्छी ट्रेड बनी। 30 पिप हमने पकड़े और ये वाली जो ट्रेड थी वो हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी पोस्ट कर दी हुई थी। लाइव भी आप लोगों को ये सिग्नल दे दिया था, मैंने आपको लाइव कह दिया था कि भाई आप इसमें अभी सेल ओपन कर सकते हो। 10 पिप का आपने असर रखना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेड गई थी। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ये हमारी जो है ना वो हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी ये सिग्नल दे दिया था, बड़ी अच्छी जबरदस्त ट्रेड की। इसके अलावा कोई खास ट्रेड बनी नहीं है। आ, हमारे एरियाज में काफी एरियाज में मार्केट आई, लेकिन कल काफी न्यूज़ वगैरह थी जिस वजह से मैं न्यूज में को खास ट्रेड करता नहीं हूँ, तो मैं जरा थोड़ा सा परहेज करता हूँ। तो टाइम जाया नहीं करते, अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं उससे पहले आप एज यूजुअल सेंटीमेंट्स में जाके मैं देखूंगा कि क्या हालात चल रहे हैं सेंटीमेंट्स के हवाले से। तो सबसे पहले गोल्ड से शुरू करते हैं। गोल्ड के अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो इसमें 43% लोग जो है वो सेलिंग में हैं, और अभी जो है वो बाइंग पोजीशन में तकरीबन 56% 57% लोग आ चुके हैं। अब हमने बेसिकली सेल की ट्रेड फाइंड करनी है क्योंकि गोल्ड अब सेल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगेन डेली देखते हैं। डेली में जो कल की कैंडल है वो तो बेसिकली बेरिश क्लोज हुई है, लेकिन डेली में रेंज चल रही है जो कि तकरीबन 18 मई से चल रही है। तकरीबन महीना एक होने वाला न्यू जो है वो रेंज चल रही है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट जो है वो अब होने ही वाला है। अब देखते हैं कि हमें ये ब्रेकआउट किस दिन नजर आता है और कैसा ब्रेकआउट होता है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 में, H1 के अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई खास एरिया बन नहीं रहा क्योंकि मार्केट ने बेसिकली इक्वल लोज लगाए हुए हैं। यहाँ तो मार्केट ने न्यू लो लगा लिया होता। बड़ा नीचे हमारे पास ये बाइंग का लेवल है। बाइंग का एरिया 32 से लेकर 37 तक। इस पूरे एरिया में मार्केट हमें जिधर से भी कुछ सेल की अपॉर्चुनिटी देगी हम वो सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। आपने इसके लिए रेडी रहना है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम 30 में, हम 30 के अकॉर्डिंग सेल की ट्रेड कोई खास बन नहीं रही ऊपर वाली जगह से कहीं से भी। M15 में देख लेते हैं। M15 के अकॉर्डिंग भी कोई खास है नहीं, बस वो सेम यही एरिया जो है ना ये चलता हुआ आ रहा है। इस एरिया में अगर हमें ट्रेड मिल जाए तो 52 से लेके 56 तक, 52 से लेके 56 तक का ये एरिया है। इसके अलावा अगर किसी एरिया की बात करें तो इसके अलावा कोई खास एरिया बिल्कुल भी नहीं है। हम M15 से नीचे नहीं जाएंगे। तो ये बेसिकली H4 में अगर देखें तो H4 में ये एक की लेवल बना हुआ है। तो अगर मार्केट इसका रिटेस्ट करती है तो हमारे पास ये सेलिंग जोन भी है। इस एरिया में अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम इंशाल्लाह सेल की ट्रेड ओपन कर लेंगे। बहरहाल फिलहाल हमारे पास ये बाइंग का एरिया और ऊपर हमारे पास सेलिंग का एरिया। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई की अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो जीपी जेपीवाई में 32% लोग जस्ट बाइंग में बैठे हुए हैं। तो हमने बेसिकली बाय की एंट्री ही फाइंड करनी है। तो बाय के हवाले से नीचे हमारा एरिया बेसिकली उस एरिया ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन इसमें असल काफ़ी बड़ा बढ़ रहा था। उसमें मैंने ट्रेड नहीं ली और मैंने आगे भी आप लोगों को भी रिकमेंड किया था कि आप इसमें थोड़ा सा परहेज ही करें, इसमें कोई फास्ट ट्रेड ना ही लें तो बेहतर है। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई में अगर H4 की बात करें तो H4 के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो प्रीवियस मार्केट ने ये वाली विक मारी हुई है इसका रिटेस्ट करके अगेन मार्केट जो है वो उठ सकती है। हम जी छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर जरा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो इसको मैं जरा थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, आपको समझाने के लिए लगाया था। तो इस जगह पे हम कोई अपना एरिया फाइंड करते हैं। अगर हमें कोई एरिया मिल जाता है H1 में तो खास कोई एरिया नहीं है, बेसिकली इम्बैलेंसेस बड़े हुए हैं। तो इम्बैलेंसेस में भी हम देखेंगे कि हमें किस जगह से एंट्री, अच्छी एंट्री जो है ना वो मिल सकती है। इसको ज़रा हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और उसके बाद मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम 15 में, हम 15 के अकॉर्डिंग भी इस जगह पे अगेन इसी के साथ ही हम चलेंगे बाइंग के लिए। और ये हमारे पास ऊपर वो जो मार्केट ने विक मारी हुई है मार्केट उस लेवल तक, ये देखें
इसको रिटेस्ट करने भी आ सकती है। जो प्रीवियस हमारे पास H4 का ये वाला हाई मार्केट में मारा हुआ है, इसके नीचे अगर बात करें तो इसके नीचे वो काफ़ी नीचे जो है ना, वो हमारे पास ये वाला एक लेवल है, बाइंग जोन है। लेकिन इसमें असल एंटीगोन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इस जगह पे पड़ी हुई है, तो आपने ज़रा इस जगह से थोड़ा सा परहेज करना है। तो बेसिकली मैं ऊपर वाले एरिया के साथ आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऊपर वाले एरिया में अच्छी ट्रेड मिलती है। ऊपर वाले एरिया में अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम इंशाल्लाह इसमें ट्रेड ले लेंगे। आगे चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी से माइंड अप करता हूँ। ओके जी, 58% लोग सेलिंग में है, तो हमने बेसिकली बाय की एंट्री फाइंड करनी है। बाय के लिए हम H4 में जाएंगे। H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास बिल्कुल ये नीचे वाला एरिया पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम किसी एरिया की बात करें तो H1 में चलते हैं। H1 में भी ऐसा कोई खास एरिया है नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद चलते हैं, हम 30 में चलते हैं। हम 30 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला एक जो है वो चलेगा। उसके अलावा बस ये हमारे पास एक बाइंग जोन है। इसके अलावा अभी अगर हम बात करें तो इसके अलावा कोई खास एरिया नहीं है। ये दो एरियाज हमारे पास, एक को नीचे वाला एरिया और एक ये आज एरिया में लगाया है। H4 में जाकर ज़रा इसको देख लेते हैं। बिल्कुल H4 में एक्चुअली ये पूरी जो कैंडल है, ये सारी कैंडल ही आएगी इसमें। तो बहुत बड़ा असल नहीं है, असल छोटा सा ही है। 20 पिप का सारा, 20 पिप का भी नहीं बन रहा, छोटा सा एरिया। तो इस एरिया में कंफर्मेशन मिलने पे हम ट्रेड ले सकते हैं बाय की। आगे चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड की सेंटीमेंट की बात करें तो बेसिकली हमने सेल की ट्रेड फाइंड करनी है। ओके, तो सेल के लिए ये वाला कल मैंने आपको एरिया बताया था, लेकिन मार्केट ने इस एरिया में कुछ भी नहीं दिया। मार्केट एक्चुअली इस एरिया में गई ही नहीं। एक दो पे पहले ही मार्केट जो है ना वो मार्केट ने बैक गियर लगा लिया। तो आज देखते हैं, आज के हवाले से सबसे पहले तो ये हमारे पास जो है ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हो चुका है। अब इस एरिया में हम देखते हैं कि अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो बेसिकली इसको अगर हम आगे लेके आए तो इस जगह पे अब काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है ना वो इकट्ठी हो चुकी है। तो हमारे पास जो सेलिंग के लिए एरिया है वो बेसिकली ये हमारे पास इम्बैलेंस है। FVG जोन है। इसे जोन में अगर मार्केट आती है तो इस जोन में हम सेल की ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। और होप्स हो कि ये ट्रेड अच्छा काम करेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके अगर इसको देखें तो बिल्कुल यही एरिया मेरे पास अभी के लिए, यही एरिया आ रहा है। इसी एरिया के साथ ही हम चलेंगे। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी की अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो उसमें अगेन हमने बेसिकली बाय की ट्रेड ही फाइंड करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं। कल भी मुझे एक मैसेज आया था कि जीबीपी यूएसडी आपके सेल जोन में आ चुका है। अब बेशक सेल जोन में आ चुका है, लेकिन सेंटीमेंट्स हमारे ऑपोजिट चल रहे हैं। आपने अपने सेंटीमेंट्स का वेट करना है। हाँ, इस एरिया में एक शर्त पे ट्रेड लेंगे, अगर इस लेवल तक मार्केट आती है, देन हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है किसी छोटे टाइम फ्रेम पे, देन हम सेल के बारे में थोड़ा सा काउंटर ट्रेंड ट्रेड ले लेंगे। अदरवाइज हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। उसके अलावा ये कल एक जोन था जिसको मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, और मैंने भी इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। ट्रेड बिल्कुल भी मैंने नहीं ली, ना ही ट्रेड लेने के बारे में सोचा है। इसको भी करते हैं माइंड अप। अच्छा, इसमें एक एरिया मुझे नजर आ रहा है, ये देखें हमारे पास इस जगह पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस पूरे जोन में मार्केट कहीं से भी उठ सकती है। मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट अगेन इस एरिया में आगे उठ सकती है। इसके ऊपर अगर किसी एरिया की बात करें तो इसके ऊपर अगर हम एरिया देखें तो मुझे कोई एरिया नज़र नहीं आ रहा है इस एरिया के ऊपर। बेसिकली यही हमारे पास इम्बैलेंस है। इस इम्बैलेंस में ही हम ट्रेड फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई की सेंटीमेंट्स की बात करें तो बेसिकली हमने इसमें भी बाय की ट्रेड ही फाइंड करनी है। अगर H4 की बात करें, इसमें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेंज बनी हुई है, इसको छोड़ते हैं। आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ। यूरो जीबीपी के सेंटीमेंट्स की बात करें तो यूरो जीबीपी डेली जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये कहीं छुप जाता है। यूरो जीबीपी में भी अगेन हमने बाय की एंट्री ही फाइंड करनी है। तो बाय के लिए हमारे पास वो नीचे दो जोन्स पड़े हुए हैं। इनके अलावा अगर किसी जोन की बात करें तो H1 में जाकर देख लेते हैं। H1 के अकॉर्डिंग कोई जोन नहीं बन रहा है। 30 के अकॉर्डिंग भी कोई एरिया नहीं बन रहा, बिल्कुल भी कोई एरिया नहीं बन रहा। M15 में चलते हैं तो M15 में ये एरिया बन तो रहा है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उसके वो नीचे वाले दोनों एरियाज के साथ ही चलेगा। आगे चलते हैं AUD USD की तरफ। AUD USD में भी आई थिंक हमने बाय ही फाइंड करनी है।
मार्केट बेसिकली बाय ट्रेंड में चल रही है, तो इसमें आई होप कि इस जगह से हमें एंट्री मिल जाएगी। तो मैं ज़रा इसको डिलीट करता हूँ। ओके जी। तो H4 के अकॉर्डिंग तो मार्केट में ज़रा इसमें वॉल्यूम जो है वो सो चुका है। और अगर हम इधर लाइन चार्ट लगाते हैं तो बिल्कुल इस जगह पे हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। ओके। अब ये नीचे हमारे पास इम्बैलेंस भी है और हमारे पास ये बेसिकली बाइंग जोन भी है डिमांड के हवाले से भी, क्योंकि ये हमारे पास इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो चुका है। ओके। तो ये हमारे पास इसके बाइंग जोन है। इसके अलावा अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करके अगेन इस लो के ऊपर जो ये मार्केट जो है इस रेंज में अगेन क्लोजिंग देती है, देन हम इसमें बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट जो है वो ऊपर हाई होगा। एनजेड यूएसडी की तरफ चलते हैं। एनजेड यूएसडी के सेंटीमेंट्स की बात करते हैं। एनजेड यूएसडी में भी हमने बेसिकली बाय की ट्रेड ही फाइंड करनी है। तो इसमें भी हमारे पास नीचे एरियाज लगे हुए हैं, लेकिन मार्केट में से किसी भी एरिया में नहीं आ रही। तो आज के वाले से हम देख लेते हैं, आज के वाले से कोई नया जोन बन रहा है, कोई नया एरिया बन रहा है। तो कोई खास एरिया बन नहीं रहा। M15 में भी कोई एरिया नहीं बन रहा, तो हम उन्हीं एरियाज के साथ ही चलेंगे। लास्ट पेयर यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी के अगर सेंटीमेंट्स की बात करें, यूरो जीबीपी में अगेन हमने सेल की एंट्री ही फाइंड करनी है। तो सेल के लिए हमने बेसिकली पहले स्लो का ब्रेक करना, वेट होने सॉरी ब्रेक होने का वेट करना है। देन ऊपर हमारे पास कोई एरिया होगा, देन हम उसमें सेल की ट्रेड लेंगे। अभी के लिए इसमें हम कुछ खास कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये थे आज के एनालिसिस। होप सो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।